इन वकीलों की जो एकता की ताकत है ना, बड़े से बड़े को झुकना पड़ता है, तो मनन कुमार मिश्रा भी वही करेंगे जो वकील चाहेंगे। तो मांगे पूरी कर दे, मैं इस सरकार की तारीफ करूंगा। कल एक लोक आयोग की जजमेंट आई है लोकपाल की, वो ये कहती है कि हाईकोर्ट के जजेस को भी हथकड़ी और बेड़ी लगा के अरेस्ट किया जा सकता है। अगर हम सरकार के गुलाम नहीं बने तो बनाया जा रहा है। क्यों बनाया जा रहा है हमें गुलाम? हमें नहीं बनना किसी का गुलाम। हम इंडिपेंडेंटली कमाते हैं, इंडिपेंडेंटली खाते हैं, किसी से मांग के नहीं खाते हैं। तो हम सरकार को ही बता देना चाहते हैं, अगर ये बिल वापस नहीं हुआ तो वो आंदोलन होगा जिससे सरकारें गिर जाती हैं। सरकार ने क्या करी थी, एक छेरी थी चिंगारी, तो अब अंजाम तो हम दिखाएंगे ना सर। तो अब उसमें जब तक प्रोटेक्शन एक्ट नहीं आएगा तब तक नहीं उठेंगे। अंग्रेजों को बाहर निकालने वाले भी एडवोकेट ही थे। और ये बड़ी महात्मा दुर्भाग्य की गांधी, बात है। नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अंबेडकर जी, ये सब वकील थे। तो वकीलों से पंगा नहीं। आज हम भूख हड़ताल पे हैं, कल हम रोड पे बैठेंगे, परसों हम संसद में जाएंगे। जहां तक हमारी यूनियन जाएगी हम वहां तक जाएंगे। हम हैं अभी 30 हज़ारी कोर्ट में, और 30 हज़ारी कोर्ट में जो आप नज़ारा देख रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ जो वकील हैं आज यहाँ पे विरोध प्रदर्शन लेकर बैठे हुए हैं। इनका कहना है कि सरकार एक बिल लाने वाली है जो एडवोकेट अमेंडमेंट बिल है, और इस बिल को लेकर ही जो है अभी से विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो पास नहीं हुआ है, लेकिन सरकार BCI में अपने आदमी डालकर जो है तानाशाही करना चाहती है। बाहर के लॉ फर्म को भारत में इजाज़त देकर इनके जो है काम को कम करना चाहती है, और हड़ताल के अधिकार को भी खत्म करना चाहती है। हमारे महमूद राजा साहब क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से अब मठों और मंदिरों के बाद सरकार यहाँ भी घुस रही है, BCI में भी घुस रही है? नहीं, डॉक्टर्स के भी जो BCI MCI है, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, CS हैं, दूसरे जो आयुर्वेद के डॉक्टर्स हैं, वैद्य हैं, सबको हड़प चुकी है सरकार। वकील क्योंकि सबसे मजबूत सिपाही हैं देश के, स्तंभ हैं, सिपाही समझ लो आप। जैसे बॉर्डर्स पे संविधान और देश की रक्षा फौजी करते हैं, देश के अंदर संविधान की और देश की रक्षा वकील करते हैं। तो सरकार ने आखिर में सोचा कि अब इनके ऊपर भी हमला किया जाए, क्योंकि संविधान तो ख़त्म ही करना चाहती है सरकार। तो लेकिन वकीलों ने अपनी जिम्मेदारी हमेशा निभाई है, आज़ादी से पहले भी, आज़ादी से बाद भी निभाते आए हैं। अब मेरे ख्याल से तो ये सरकार ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब ये आप नौजवानों को देख ही रहे हो, आप अभी आपने ली भी, और आप तो थोड़ी लेट आए, वरना बाहर थे सब। और जो वो तो हमारे बाहर एसोसिएशंस के जो लोग हैं, उन्होंने अभी कहा है कि हम 23 तारीख को एक मीटिंग कर रहे हैं, उसके बाद एक और बड़े आंदोलन का पूरे देश में ऐलान किया जाएगा। तो ये इसीलिए अपनी जान हथेली पे रख के जो ये हमारे यंगस्टर्स हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं यहाँ पे, तो ये अपने लिए नहीं बैठे हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। आप ज़रा इन्हें दिखा दें सब यंगस्टर्स को, ये अपने लिए नहीं बैठे हैं। वकील तो अपनी हिफाजत करने के लिए खुद सक्षम है, कितना भी बुरा अच्छा कानून आ जाए हम देख लेंगे। असली बात है देश के जो नागरिक हैं उन्हें इंसाफ कौन दिलाएगा। अभी आज ही एक और काम हुआ है बढ़िया। कल एक लोक आयोग की जजमेंट आई है लोकपाल की, वो ये कहती है कि हाईकोर्ट के जजेस को भी हथकड़ी और बेड़ी लगा के अरेस्ट किया जा सकता है। ठीक, अब उनकी हिफाजत कौन करेगा? यही यंगस्टर्स और हम वकील ही करेंगे, क्योंकि बाहर जो है ना, वो जजेस जो बेंच है उसकी मदर मानी जाती है। तो माँ का काम है अपने सभी बच्चों की हिफाजत करना, तो बाहर का काम है अपने जजेस बच्चों की भी हिफाजत करना, और देश के सभी गरीबों की, कमज़ोरों की, मजलूमों की जो अपनी आवाज़ खुद नहीं उठा सकते, उनकी आवाज़ होते हैं वकील। डॉक्टर भी जो होते हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, वो दूसरे की बीमारी अपने गले नहीं लेते हैं। दुनिया में सिर्फ एक ही प्रोफेशन है जो दूसरे की बीमारी अपने गले में ला के उसकी आवाज़ बनते हैं। अगर हम कोर्ट में आर्ग्यू करते हैं, हमें देखोगे तो हम ये नहीं बोलते हम उसके वकील बोल रहे हैं, हम बोलते हैं मैं ही बोल रहा हूँ। तो इतनी बड़ी जो नोबल प्रोफेशन है, सरकार ने उस पर हमला किया है। और वजह ये नहीं है कि सरकार ये कह रही है कि हम आपको लाइसेंस कैंसिल कर देंगे। लाइसेंस क्यों कैंसिल कर देंगे? क्योंकि आप गरीबों की, मजलूमों की आवाज़ ठीक से नहीं, अगर ठीक से उठाओगे तो हम आपको डराएंगे। तो ये कोई वकीलों के लिए हमला नहीं है वकीलों का, लोगों को लग रहा होगा अभी भी, इसीलिए हम समझाना चाहते हैं साफ साफ कि जो भी वकील लड़ रहे हैं, स्ट्राइक्स के लिए बहुत बातें की जाती हैं। अब मैं सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट पास की है, उस जजमेंट के क्रिटिसिज्म में मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब जब हमारे हाई कोर्ट के जजेस को हथकड़ी और बेड़ी लगा के ले आया जाएगा, तो क्या हम सिर्फ टोकन स्ट्राइक करेंगे? क्या सांकेतिक हड़ताल करेंगे,
या उससे ज़्यादा मजबूती से आवाज़ उठाएंगे कि जज को अरेस्ट करके, हाई कोर्ट के जजेस को अरेस्ट करके ना ले जाओ। तो इसीलिए वकील 95% जो होती है ना, जो हड़तालें वकीलों की होती हैं वो देश के लिए होती हैं, अपने लिए नहीं होती हैं। एक ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है समझाने का। लेकिन सरकार तो अब आप ही लोगों को देशद्रोही दिखाना शुरू कर देगी कि जब हम सुधार करना चाहते हैं। कोई बात नहीं। तो अब यही तो हमारा सबसे बड़ा सर्टिफिकेट, ईमानदारी का, देशभक्ति का। जनता के लिए सुधार किए जा रहे हैं, आप भी जनता के लिए बैठे हैं, वो भी जनता के लिए बैठे हैं। वो कहेंगे कि भाई जनता के लिए सुधार किया जा रहा है, और बहुत सारे सोशल साइट्स पे कैसे कैसे तथ्य डाले जाएंगे कि वकील जो है कमाना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो नेगेटिव चीज़ें फैलाएंगे। मैं आपको रिलायंस का जो फ़ोन आया था ना, जियो का, उसी का एग्जाम्पल देता हूँ। अभी आप ये समझ लो कि वकील आज जो भी कम से कम फीस लेके जो लोगों की मदद कर पा रहे हैं, फिर क्या होगा, रिलायंस की तरह से फ़ोन आएगा, एक लॉ फर्म्स आएंगी बाहर से, ठीक है, वो क्या करेंगी, सब के सब केसेस पहले तो सस्ते में लड़ेंगी सबके। जैसे ही वकीलों की ताकत ख़त्म करेंगे, वकीलों को उस पर रखेंगे तनख्वाह दे के, ठीक है, जैसे विदेशों में होता है, वही सिस्टम यहाँ आ जाएगा। फिर जो वकील आज 1 रुपये ले रहे हैं, 1 रुपये फीस ले रहे हैं जैसे, तो उसके 100 रुपये लेंगे, क्योंकि वकीलों की ताकत तो वो ख़त्म कर चुके होंगे। जाना आपको रिलायंस फ्रेश में ही पड़ेगा सब्ज़ी लेने, सब्ज़ी जो 1 रुपये की होगी वो 100 रुपये में देंगे। और उसके बावजूद भी ये जो विदेशी फर्में आएंगी, वो भारत की जो विभिन्न सरकारें होंगी या पॉलिटिकल इंटरेस्ट होंगे, आज कोई है कल कोई और होगा, तो उसकी बात सुनेंगी या एक मजलूम आदमी की बात सुनेंगी। तो ये बात समझनी चाहिए, जो वकीलों पे हमला हो रहा है वो वकीलों पे है ही नहीं। हम तो जैसे अभी हमारे मित्र कह रहे थे ना, हमारे से लाइसेंस छीन लेंगे, ज्ञान थोड़ी छीन लेंगे, हम उससे अच्छा दूसरा काम कर लेंगे, यहाँ भी अच्छा काम कर लेंगे, लेकिन हम जनता को निराश नहीं होने देंगे, जनता के हकों पे हमला नहीं होने देंगे। आप रखें क्या मनन मिश्रा जी जो बीसीआई के चेयरमैन वो रखेंगे? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। मनन कुमार मिश्रा जी भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनकी चिट्ठी पढ़ लीजिए आप। अब उन्होंने खुशी खुशी लिखी है या मजबूरी में लिखी है, लेकिन वकीलों की जो एकता की ताकत है ना, बड़े से बड़े को झुकना पड़ता है। तो मनन कुमार मिश्रा भी वही करेंगे जो वकील चाहेंगे, नहीं तो वो जानते हैं इस बात को, वकील उनको हटा देंगे और दूसरे को बना देंगे। इसमें कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है, ना चल सकती है। मैं इस सरकार का मुखर विरोधी हूँ, आपको पता है, मैं किसी हालत में भी किसी कीमत पे भी इनके साथ जाने को तैयार नहीं हूँ, ना इनकी तारीफ करने को तैयार हूँ। ये 2 मांगे पीछे लिखी हुई हैं, आप दिखा दीजिए। तो सरकार तो सबसे पहले यही बात बोली कि आप हमेशा विरोधी रहे हैं। हाँ, मैं क्या कह रहा हूँ सुनिए, ये 2 मांगे पूरी कर दें, मैं इस सरकार की तारीफ करूंगा। ये है वकील एकता, करें ये। लेकिन इन दोनों बिल पास होने चाहिए। अभी अगर ये दोनों बिल पास हो, पहले वाला कटना चाहिए और दूसरे वाला पास होना चाहिए। 1 मिनट, अगर ये दूसरे वाला पास हो गया तो देश के सभी कमज़ोर वर्गों को जो न्याय दिलाने का काम है वो वकील कर लेंगे अपने आप। तो हमारा कहना ये है, सरकार अगर हमें देशद्रोही कहती है तो इसका मतलब ये हमें सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है वकीलों को कि हम ही संविधान और सरकार और असली सरकार के रक्षक हम ही हैं। तो ये हमारे लिए अच्छा। अब 23 तारीख को बार काउंसिल जो भी फैसला करेगी, हमारे नौजवानों ने तो फैसला कर लिया है, यहाँ भी होगा और बाहर भी पीसफुल प्रोटेस्ट होगा। सड़क के बाहर ये लोग यहाँ बैठेंगे, प्रोटेस्ट अभी बढ़ता ही जाएगा, बढ़ेगा ये बढ़ेगा ही। जब तक सर ये साफ शब्दों में आपको कहा था, यहाँ पे कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है, कोई भी किसी दल से हो वो अपने जगह पे हो, लेकिन यहाँ पे अधिवक्ता के अधिकार की बात है। यहाँ पे पार्टी पॉलिटिक्स से उठ के ही जो सब आए हुए हैं। जब तक ये एडवोकेट अमेंडमेंट एक्ट वापस नहीं होगा, और उसके साथ ही अब सरकार ने क्या करी थी, एक छेरी थी चिंगारी, तो अब अंजाम तो हम दिखाएंगे ना सर। तो अब उसमें जब तक प्रोटेक्शन एक्ट नहीं आएगा तब तक नहीं उठेंगे। अच्छा, इसमें कुछ ऐसा भी है क्या कि बड़े वकील और छोटे वकील को किनको ज़्यादा नुकसान होगा, ऐसा कुछ? सर साफ सीधी बात है, एक बात बताओ सर, आप एक तरीके से ये जुडिशरी जो है वो क्या इंडिपेंडेंट बॉडी है? मैं सीधी बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसमें अगर आप यदि 3 नुमाइंदे घुसा दोगे जो कि सुप्रीम के हैं, समझ रहे हैं बात, अब गवर्नमेंट की तरफ से वो अगर आ रहे हैं, तो फिर जो आपको पता है कि क्या नेचर होता है, साहब आ गए करने चालू कर देंगे। तो आप कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस कर दिए, और वो लोग जो बैठे हैं बाहर में वो ये देखेंगे ना कि भैया काम कराना है हमें, साहब को खुश करके रखना है, तभी तो काम होगा। जनरली होता है, आप देखोगे सीनियर जूनियर अगर यदि सरकार की लल्लो चप्पो करनी पड़ेगी तो भाई क्यों? वकील जो है अपने आप में सक्षम है, वकील सत्ता परिवर्तन करने में सक्षम है। ठीक है, धन्यवाद। सरकार ये भूल गई है कि इस देश से
अंग्रेजों को बाहर निकालने वाले भी एडवोकेट ही थे। और ये बड़ी महात्मा दुर्भाग्य की गांधी, बात है। नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अंबेडकर जी, ये सब वकील थे। तो वकीलों से पंगा नहीं, वकील एकता। जिंदाबाद। सर, एक बड़ी दुर्भाग्य की बात है, आज मोस्ट ऑफ द जो बैठे हैं संसद में या क्या कहते हैं आप एमएलएज हैं, बहुत सारे आपको वकील मिल जाएंगे, बहुत सारे मिल जाएंगे। और एक तरीका होता है, बिल आप सुझाव पहले मांगते हैं, किससे मांगा गया, कौन से बार से मांगा गया सुझाव, बस जो मना है। ये एक तरीके से डिक्टेटरशिप थी। सर ये चिंगारी जो मैम आप लोग क्या कहना चाहोगे, आप बताओ। सर वकील का प्रोफेशन एक नोबल प्रोफेशन माना गया है। नोबल प्रोफेशन में डेकोरम कैसे मेंटेन होता है ये भी सभी वकील ही बताते हैं, कोर्ट से लेके बाहर तक। वकील ही ऐसे हैं जो कानून सिखाते हैं। वकील की ही गरिमा पे अत्याचार होगा, हमारा हनन होगा, कहाँ जाएंगे? एक आम आदमी की आवाज़ तो कोई सुनता नहीं। एक सिर्फ वकील ही है जो हमेशा से अपनी बात बुलंद करके बोला है, ना किसी से डरा है और ना डरेगा। हम अपनी मांग पूरी करवाएंगे। हमें ये संशोधन बिल्कुल नहीं चाहिए और कतई नहीं चाहिए। हमें प्रोटेक्शन एक्ट, ये जो हमारे वेलफेयर के लिए है, हमारे लिए इंश्योरेंस करवाओ, हमारे लिए पॉलिसीज़ लाओ। वकीलों को कोई ना इंश्योरेंस तक या कोई लोन तक नहीं देता। जो हम अपना कमाते हैं वही खाते हैं। उस हमारी अस्मिता पे इतना गहरा प्रहार क्यों किया गया है? तो हम नहीं मानेंगे। 3 दिन हो गए हैं मुझे, और इस आंदोलन में मेरी आवाज़ तक जो है बैठ चुकी है, मगर मेरी रूह अभी बैठी नहीं है। मेरी आवाज़ भली बैठ गई है, मेरी रूह और आत्मा बैठी नहीं है। और हम जितने भी एडवोकेट, जितने भी अधिवक्ता हैं, ये जो हमारी यूनियन है, ये एक शिक्षित और एक जागरूक यूनियन है। इसको अगर कोई भी गवर्नमेंट आके इनको ठेस पहुंचाएगी तो ये बिल्कुल भी बर्दाश्त के लायक नहीं है। दूसरी चीज़, जो हमारी मांगे हैं, मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा बैठी हुई है, जो हमारी मांगे हैं वो हमारी मांगे जो है सरकार हमारी मांगे पूरी करे। अगर ये मांगे अगर पूरी ना होगी तो फिर जो है आज हम भूख हड़ताल पे हैं, कल हम रोड पे बैठेंगे, परसों हम संसद में जाएंगे। जहाँ तक हमारी यूनियन जाएगी हम वहाँ तक जाएंगे, क्योंकि ये चीज़ जो है हमारी एक अकेले की लड़ाई नहीं है, ये हम सब भाइयों की लड़ाई है। और इसमें न्याय है तो जो है न्याय के लिए अगर हम जनता के लिए लड़ते हैं, न्याय के लिए किसी पब्लिक के लिए लड़ते हैं, तो हमारे अधिकार के लिए हम खुद से इतनी मजबूत हैं अंदर से कि हम अपने अधिकार के लिए लड़ सकते हैं और हमेशा लड़ेंगे। वकील एकता मोदी सरकार को झुका पाना आपको लगता है? देखिए मोदी सरकार, देखिए मैं आपको फिर से कहना चाह रहा हूँ, मोदी सरकार है या कोई भी सरकार हो, एक मिनट वकील साहब मेरी बात, मोदी सरकार है वो भी लोगों का चुना हुआ नेता है। मोदी सरकार जो है, मोदी जी जो है वो भी लोगों का चुना हुआ सरकार है, वो लोग से ही बना हुआ है। वकील भी उनको वोट दिए हैं, जनता भी उनको वोट दिए हैं, ठीक है। मगर यहाँ पे मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, मैं किसी भी सरकार को लेकर नहीं चल रहा हूँ। यहाँ पे जो हमारे खिलाफ जो एक बिल जो पास हुआ और हमारे फेवर में जो एक बिल जो उनको पास करना है, वो 2 बिल पे हम लड़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई भी कोई भी राजनीतिक का कोई ये नहीं है, सिर्फ हमारे राइट्स का ये है। क्योंकि देखिए एक वकील उसमें छोटे वकील भी होते हैं, बड़े हाई कोर्ट के भी वकील होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के भी वकील होते हैं, लेकिन हर वकील जो है उसके भी परिवार भी है, उनके भी बच्चे हैं, उनके हर राइट्स को ख़त्म किया जा रहा है, हर राइट्स को उनके ख़त्म किया जा रहा है। वहाँ वो अपने मनमानी चलाएंगे, हमारे ऊपर अपने सेंट्रल बॉडीज़ को डाले जाएंगे। हम एक इंडिपेंडेंट बॉडीज़ है, हम इंडिपेंडेंस काम करना चाह रहे हैं। चलिए ठीक है सर, आप क्या बोलेंगे? सरकार क्या वकील को वकालत सिखाएगी? अब वकील इंडिपेंडेंट बॉडी है और सक्षम है अपने आप में, मिनट में सरकार को उठा पटक सकते हैं, इतनी ताकत इस काले कोट में है। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं एडवोकेट रेखा सिंह 15 ईयर से प्रैक्टिस कर रही हूँ, और ये जो अमेंडमेंट आया है 2025 का, और जो प्रोटेक्शन एक्ट को जो कि कैंसिल करने के लिए सरकार पूरी कोशिश कर रही है। 1961 की जो गवर्नमेंट थी, जो हम लोगों की लॉ थी, और इसके पिछले की जो सरकार थी, उसने हमारे लिए बहुत काफ़ी ये किया, हमारे तानाशाही नहीं की। ये जो हमारा स्लोगन है, तानाशाही नहीं चलेगी। तो ये जो मैं कानून मंत्री से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ और उनसे यही प्रेयर करती हूँ, जैसे हम लोग हर केस में लास्ट में जस्टिस से प्रेयर करते हैं और उन्हें जस्टिस दिलाते हैं, तो अब ये जो कानून अमेंडमेंट जो बिल पास हो जाएगा 35A, जो हम और
और क्लाइंट के लिए या फिर अक्यूज्ड पार्टी के लिए एफआईआर के लिए जब उनके नहीं होती थी, प्रशासन उनकी एफआईआर नहीं सुनती थी, उनकी बातें नहीं सुनती थी, तो हम लोग क्या एक 173(4) या एक आईपीसी 156 के तहत जाके कोर्ट को केस में रजिस्टर्ड कराते थे और उनकी मांगों को रख के जस्टिस दिलाते थे विक्टिम को। तो अब क्या हुआ कि ये पब्लिक को भी एक बहुत गंदा मैसेज जाएगा। ये अमेंडमेंट बिल जो ड्राफ्ट होकर हमारा आया है, तो इससे हम एडवोकेटगण में बहुत ही रोष है और बहुत ही आक्रोश है, क्योंकि हम लोग के पास कमाई का इनकम ये अब हमें बताना, हमारी प्रोटेक्शन की बात कौन करेगा? हम किसके पास प्रोटेक्शन के लिए जाएंगे? केंद्र सरकार ने एक मोहर लगा दी है। मोहर लगाने से ये उनकी नीति है कि काले कानून को थोप कर काले धन वापस अपने फंड में भरना, और हम वकीलों से वो भर रहे हैं। ये बहुत ही शर्म की बात है। चलिए देखिए किस प्रकार से वकील कह रहे हैं कि कितने शर्म की बात है कि वकील जो एक स्वतंत्र रूप से काम करता है, लेकिन अब उनको भी जो है कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। मैम, आप क्या बताना चाह रहे हैं? एक मिनट। मेरा नाम आरती त्यागी है, मैं 30,000 में प्रैक्टिस करती हूँ। 4 दिन से हमारा प्रोटेस्ट चल रहा है और मेरी भी आवाज़ भाई की तरह बिल्कुल बंद हो गई, कम होती जा रही है, मतलब आवाज़ निकल रही लगातार 4 दिनों से। लगातार 4 दिनों से। मेरा कहना ये है कि हर कोई ये जानना चाह रहा है कि ऐसा क्या बिल है कि इंडिया का हर एक वकील बिलख गया। हर कोई जानना चाह रहा है ये, तो ये बहुत बड़ी बात है। ये एक कोर्ट की बात नहीं है, ये ऑल इंडिया की बात है। ऑल इंडिया में वकील बिलख गया तो सोचने वाली बात है कि बिल कैसा है। ये झकझोर देने वाला है, आत्मा को झकझोर दिया है वकीलों की। वकील अपनी रोजी रोटी कमाता है, अपनी मेहनत से कमाता है, किसी का दिया नहीं खाता है, रात दिन एक करता है। लंच तक का टाइम हम लोगों को नहीं मिलता है, रात को हम चैन से सोते नहीं हैं, अपना फोन कभी स्विच ऑफ तक नहीं करते हम लोग कि कहीं हमारे क्लाइंट को हमारी जरूरत ना हो। अब 2 रोटी हम खा रहे हैं तो झिल नहीं रहा। अगर हम सरकार के गुलाम नहीं बने तो बनाया जा रहा है। क्यों बनाया जा रहा है हमें गुलाम? हमें नहीं बनना किसी का गुलाम। हम इंडिपेंडेंटली कमाते हैं, इंडिपेंडेंटली खाते हैं, किसी से मांग के नहीं खाते हैं। तो हम सरकार को ये बता देना चाहते हैं, अगर ये बिल वापस नहीं हुआ तो वो आंदोलन होगा जिससे सरकारें गिर जाती हैं। वकील एकता, वकील एकता। हम देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से वकीलों में आक्रोश है। आम आदमी को जब दिक्कत होती है तो वो जो है वो कोर्ट में आता है, लेकिन अब जब वकीलों को ही दिक्कत हो रही है तो वो कहाँ जाएंगे? जब आम आदमी को सड़क से लेके कोई दिक्कत होती है तो कोर्ट आता है, लेकिन अब जो है सरकार चाहती है कि कोर्ट को भी कंट्रोल में किया जाए, वकीलों के मार्फत जो है उनको अपने तानाशाही के अंदर लाया जाए। इसको लेकर एक बिल लाई है, अभी वो संसद में पेश नहीं हुआ है, ड्राफ्टिंग हुई है, लेकिन पूरे भारत वकील जो हैं एक सुर में कह रहे हैं कि हमें स्वतंत्र होकर ही काम करना है, हमारे काम को न छेड़ा जाए। क्या सोचते हैं आप अपनी राय जरूर बताएं। मैं रंजक कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।